नमस्कार दोस्तों, आइए आज की हम अपनी नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यह होगा कि हमें अपना जीवन सफल कैसे बनाना है और जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या त्यागना पड़ेगा। ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत में एक कथा आती है जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, यज्ञ तो कर रहे हैं पर यज्ञ सफल हुआ या नहीं, इस बात का कैसे पता लगेगा। भगवान ने तब एक घंटा लटकवा दिया और धर्मराज से कहा, जब घंटा समय बज जाए तो समझ लेना कि हमारा यज्ञ सफल हो गया है। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से यज्ञ प्रारंभ किया गया जिसमें करोड़ों लोगों ने भोजन किया। यज्ञ में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जूठी थाली उठाई। दुर्योधन ने सभी को मुंह मांगा दान दिया। जो 1000 मांगने वाला आया था वो कई हजार लेकर गया। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, अनेक प्रकार के वाहन दान किए गए। ब्राह्मणों को गाय दान की गई। कई दिनों तक अग्नि में घी और सामग्री की आहुतियां पड़ती रही। अनेक तरह से देव पूजन किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर उच्च आसन पर भगवान श्री कृष्ण जी को बैठाकर उनका सत्कार किया गया। मगर इतना होने पर भी घंटा नहीं बजा। यज्ञ के सब कार्य समाप्त होने पर धर्मराज भगवान के पास जाकर उनसे कहने लगे, यदि घंटा न लटकाया जाता तो मैं समझ लेता कि यज्ञ सफल हो गया है, पर आपके कहे अनुसार घंटा न बजने से अब तो यही कारण पड़ता है कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, देखो जरूर कोई भूखा रह गया होगा, तुम उसकी तलाश करो, उसे भोजन कराओ तो घंटा जरूर बजेगा। धर्मराज को तो भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सिपाहियों से कहा, तुम लोग इधर उधर जाकर देखो, कोई भूखा प्यासा ना मिले। कोई यज्ञ में ना आया हो तो उसे विनय पूर्वक बुला कर लाओ। सिपाही ने धर्मराज की आज्ञा अनुसार इधर उधर खोज करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने देखा कि नदी के किनारे झोपड़ी में एक साधु बैठे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। सिपाहियों ने साधु को बुलाया और प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर पूछा, महाराज क्या आप धर्मराज के यज्ञ में नहीं गए? साधु ने कहा, हमें तो किसी ने यज्ञ में जाने की खबर नहीं दी और हम किसी राजा महाराजा से मतलब नहीं रखते। यहाँ झोपड़ी में आनंद से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और प्रभु को याद करते हैं। यदि कुछ मिल जाए तो उसे खा लेते हैं। सिपाहियों ने साधु से धर्मराज के यज्ञ में पधारने के लिए प्रार्थना की। साधु ने कहा, हम तो उसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं जो हमें 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल दक्षिणा में देता है। 100 राजसूय यज्ञ पूर्ण होने पर एक अश्वमेघ यज्ञ कहलाता है। आज जैसा जमाना तो था नहीं कि सिपाही डंडा मारकर साधु को ले जाते। वह तो धर्मराज के पास पहुँचे और उसने कहा, महाराज नदी के किनारे एक साधु हैं जो कि यज्ञ में नहीं आए थे, पर वे कहते हैं कि हम उन्हीं के यहाँ भोजन करने जाते हैं जो हमें पहले 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल दक्षिणा में देता है। सिपाही तो इतना कहकर चले गए, पर धर्मराज का सिर नीचा हो गया और वह सोचने लगे, एक राजसूय यज्ञ किया था वह भी पूरा नहीं हुआ। न 10,000 यज्ञ का फल दिया जाएगा, न साधु आएगा और न हमारा यज्ञ पूरा होगा। धर्मराज ऐसा विचार कर ही रहे थे तो वहाँ पर अचानक द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने धर्मराज की ओर देखा और पूछा कि आप ऐसे परेशान क्यों हैं? आप किस चिंता में बैठे हो? धर्मराज ने कहा, द्रौपदी मेरी चिंता को दूर करना तुम्हारे वश का नहीं है। द्रौपदी ने कहा, मेरे वश का नहीं, पर कोई ना कोई उपाय तो जरूर आएगा, आप बताइए तो सही। धर्मराज ने घंटे के लटकाने और उसके साथ साथ साधु के न आने का कारण बतलाया। द्रौपदी कहने लगी, महाराज आप चिंता त्याग कर महात्मा के भोजन की तैयारी करिए, मैं अभी महात्मा जी को लेकर आती हूँ। द्रौपदी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, सुंदर थाल में पुष्प, फल और कुछ भेंट रखा और 2-4 सखियों को साथ लेकर नंगे पैर साधु की कुटिया में पहुंच गई। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। जो कुछ भेंट लाई थी वह सामने रखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु ने द्रौपदी को देखकर कहा, कहो बेटी कैसे आना हुआ, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं आपको धर्मराज के यज्ञ में भोजन कराने के लिए बुलाने आई हूँ। साधु ने कहा, बेटी मैं तो उसी घर में भोजन करने जाता हूँ जो मुझे पहले 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल दक्षिणा में देता हो। द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप 10,000 यज्ञ का फल ले लेना और बाकी का फल मुझे देकर यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। महात्मा ने पूछा, तुमने इतने यज्ञ कब किए?
तब द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैंने आप ही जैसे संतों के श्रीमुख से ऐसा सुना है कि मैं सर्व प्रकार का अभिमान त्याग कर राजमहल से आपकी कुटिया तक कितने ही कदम चलकर आई हूँ। अब आप ही देख लीजिए यह कितने यज्ञ हो गए हैं। महात्मा द्रौपदी के भाव से बड़ा प्रसन्न हुए और उसके साथ चल दिए। महात्मा के पधारने पर धर्मराज ने स्वयं अपने हाथों से उनके चरण पखारे और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। धर्मराज ने विचार किया कि यज्ञ में कितने ही लोग भोजन करने आए, पर मैंने किसी को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। अब तो केवल एक महात्मा जी बचे हुए हैं और इनके भोजन करने पर ही घंटा बजना है। ऐसा विचार करके धर्मराज ने स्वयं अपने हाथों से बड़ी स्वच्छता से भोजन तैयार किया। धर्मराज ने नाना प्रकार के पदार्थ बनाए और थाल परोसकर महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी ने सभी पदार्थ को इकट्ठा किया और खाने लगे। महात्मा को इस प्रकार भोजन करते हुए देखकर धर्मराज के दिल में ख्याल आया कि आखिर जाति का प्रभाव दूर नहीं हुआ। शुद्र जाति होने के कारण इन्हें नाना प्रकार के भोजन का स्वाद कोई पता ही नहीं चलेगा। महात्मा जी भोजन करके चले गए, पर घंटा नहीं बजा। धर्मराज को बड़ा संदेह हुआ। वे भगवान के पास फिर पहुँचे और उनसे कहा, प्रभु, एक महात्मा जी भोजन करने में रह गए थे, अब तो उन्हें भी भोजन करा दिया, मगर फिर भी घंटा नहीं बजा। अब क्या उपाय किया जाए? भगवान ने धर्मराज से पूछा, महात्मा जी के भोजन करते समय तुम्हें किसी प्रकार का कोई ख्याल तो नहीं आया? धर्मराज सत्यवादी थे, जो सत्य बोलने के कारण धर्मराज कहलाते थे। उनके दिल में महात्मा जी के प्रति जो ख्याल आया था वह ठीक वैसे ही भगवान के सम्मुख कह दिया। भगवान ने कहा, धर्मराज, तुम उस महात्मा जी को भोजन के लिए फिर निमंत्रण दो और पहले से भी अधिक उत्साह और प्रेम के साथ भोजन तैयार करो। जब भी महात्मा जी भोजन करने लगे, उन्हीं से इन चीज़ों को इकट्ठा कर कर मिलाने का कारण पूछना और उनकी थाली में बाकी बचा हुआ भोजन तुम लोग स्वयं खा लेना, तभी घंटा बजेगा। उन्हीं महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से निमंत्रित किया गया। धर्मराज भगवान के आदेश के अनुसार पहले से भी अधिक पदार्थ बनाकर और प्रेम पूर्वक थाल परोसकर महात्मा जी के सामने लाए। जब महात्मा जी ने पुनः सब चीज़ों को मिलाकर खाने लगे तो धर्मराज ने बड़े दीन भाव से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैंने आपके लिए कई पदार्थ कई एक स्वाद लेने के लिए बनाए थे, पर आपने सभी को एक साथ मिलाकर भोग लगा लिया। आखिर इसका कारण क्या है? महात्मा ने कहा, धर्मराज, तुमने सभी चीज़ें बड़े प्रेम के साथ बनाई हैं, सभी में तुम्हारा प्रेम भाव है। यदि मैं किसी चीज़ को पहले और किसी चीज़ को बाद में खाता, तुम्हारे प्रेम का निरादर होता, इसलिए मैंने सभी चीज़ों का एक साथ भोग लगाया है। धर्मराज का श्रद्धा से सिर झुक गया और उनका सभी संदेह दूर हो गया। महात्मा जी के भोजन कर लेने के पश्चात जो भोजन बचा था वो सभी भाइयों ने ग्रहण किया तो घंटा बज गया। उनका यज्ञ सफल हो गया। देखो, जिस प्रकार भगवान श्री राम जी ने भीलनी के झूठे बेरों का भोग लगाकर भक्त भीलनी का मान बढ़ाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी उस यज्ञ में भोजन किया, मगर फिर भी घंटा नहीं बजा। वास्तव में भगवान ने पांडवों द्वारा संत की सेवा पूजा करा दी और संसार को यही दिखाया कि मनुष्य चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, यज्ञ हवन कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, मगर उसके जीवन की सफलता का घंटा तभी बजेगा जब उसके मन से अहंकार खत्म होगा, तभी उसका जीवन सफल होगा। और मान अहंकार को त्याग कर संतों की सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।